धोखाधड़ी हो रही है अडानी की, तो सेबी क्या कर रही है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप लगा और ये सब सार्वजनिक होने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि 24 जनवरी से 15 जनवरी तक 2023 तक अडानी समूह के शेयर के मूल्य में 10,50,000 करोड़ की गिरावट आई। इतनी बड़ी गिरावट उनकी 19 जुलाई में 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद ने भी स्वीकार भी किया है। अडानी ने सेबी के पूरे नियमों का उल्लंघन किया तो भी अडानी समूह के शेयरों की कीमत उछाली रही है। एलआईसी द्वारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के गरीब लोगों में हर एक की कोई ना कोई पूंजी वो जब कमाता है तो अपने एलआईसी में बचाता है अपने बच्चों की लाइफ के लिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन ये उन्होंने किस तरह से खिलवाड़ की है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयर के मूल्य 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था। 15 फरवरी 2023 में वो 83,000 से घटकर 39,000 करोड़ रुपए हो गए। इसका मतलब 44,000 करोड़ की लागत जो की थी एलआईसी ने अडानी उद्योग समूह में वो कम हो गई और अभी हमारे लोग परेशान है कि हमारे जो पैसे हमने इतने सालों से वहाँ पे लागत किए हैं रखे हैं, हमारे बच्चों का भवितव्य क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल हमें लगता है। 2001 में केतन फारेक के घोटाले में भी सेबी ने पता लगा था और शेयर बाजार में हेरफेर करने के अडानी समूह प्रमोटर ने उनका भी साथ दिया था, ये सामने आया है। जांच करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल मित्रकाल में बजट का अडानी समूह का और अवसर प्रदान किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने ये घोषणा की, जो फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे $50 बिलियन निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत उस ग्रीन एनर्जी में कर दी। लेकिन अडानी को ऐसा कोई वैसा घोषणा नहीं है कि जिससे सब्सिडी करदाता को, जो हम टैक्स पेयर से, उसको कोई सब्सिडी मिले। 1 फरवरी को अभी जब बजट पेश किया गया संसद में, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उन्होंने घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम ये पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी को लाभ पहुंचाएंगे, ये भी हमारा बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो हवाई अड्डे अडानी समूह के साथ गए हैं जिनको पुराना कोई भी अनुभव नहीं था। हालांकि जिनका अनुभव होता है उनको ये काम दिया जाता है, लेकिन अडानी के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया। बहुत कम समय में सबसे बड़ा संचालक अगर हवाई अड्डों के लिए है तो वो अडानी है। 2019 में 6 के 6 हवाई अड्डे उनको दिए गए। 2021 में ये समूह संदेहास्पद परिस्थितियों में भी भारत में दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, जैसे कि हमारे मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उन्होंने अडानी को सुपुर्द कर दिया गया। बंदरगाह में भी वही स्थिति है। आज बंदरगाह के लिए लास्ट टाइम मुझे याद है, मैं यहाँ आई थी आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कि जो ड्रग्स का वहाँ से अडानी पोर्ट ट्रस्ट से जो ड्रग गुजरात से गया था मुंद्रा से, उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए भेजा गया था। और उन्हीं बंदरगाहों का अगर बोला जाए तो समूह 13 बंदरगाह आज अडानी उद्योग समूह के पास है और टर्मिनल्स को वो नियंत्रित करते हैं। आज बंदरगाह की क्षमता 30% और कुल कंटेनर की आवाजाही 40% है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना विवेकपूर्ण है, इसको भी हमें सोचना होगा। मोदी जी ने अपने पास जो भी संसाधन है वो सभी के सभी अडानी के लिए आधिपत्य स्थापन करने में उनकी मदद की है। और बंदरगाह तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो बंदरगाह के लिए लोगों ने बोली लगाई थी, जो उसके लिए आगे आए थे, उनको भी राजी करवा दिया। उनको पीछे लेने के लिए अपना जो बिड था उसके लिए राजी करवा दिया। ये सबसे बुरी बात है। रक्षा क्षेत्र में भी यही हाल है। सार्वजनिक जानकारी के सभी को मालूम है कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री मोदी जी की अनेक विदेश यात्राओं में शामिल हो गए। उनके साथ गए 4 से 6 जुलाई तक इजराइल की यात्रा में गौतम अडानी गए थे और इजराइल के रक्षा संबंधों में उनको एक बहुत बड़ी लाभ देने वाली भूमिका वहाँ पे दे दी गई। कोई भी अनुभव नहीं होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे हथियार और विमान का रखरखाव ये करने का काम अडानी उद्योग समूह को दिया गया। में आप चर्चा से क्यों भागते हो? हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो?
जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का That's true. जी। स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि विदेशी निवेश तो आपने आने दिया, अब कोई विदेशी बोल रहा है तो कह रहे हैं देखो क्यों बोल रहा है। वो जाने। देश का जो पैसा है, एलआईसी के पॉलिसी धारकों का जो पैसा है, हमें और आपको उसकी चिंता है। आपकी पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है, सबकी पॉलिसी से। और तो और 2003 के बाद जो एम्प्लॉइज हैं उनकी पेंशन तक। तो आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। एक दोस्ती निभाने के लिए हमारी और आपकी जेब लगातार काटी जा रही है और आने वाली पीढ़ियों की जेब काटी जा रही है। इसमें से काफी चैनल्स तो पूछेंगे मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपका सवाल बहुत स्वागत योग्य है। खैर एयरपोर्ट तो राज्य सरकार नहीं देती, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने बोल दिया। एक भी ऐसा काम, वो राजस्थान में हो, वो छत्तीसगढ़ में हो, या वो अब हिमाचल में हो, गैर कानूनी तरीके से दिया गया हो, बिना प्रक्रिया का पालन किए दिया गया हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में साहब साथ में लेकर जाते हैं बैंक वालों को भी और अपने दोस्त को भी, ऐसे अगर दिया गया हो, मैं चुनौती देता हूं, वो एक भी काम अगर हमारी किसी सरकार ने इस तरह से गौतम अदानी को दिया हो, ये मेरी चुनौती स्वीकार किया जाए। भाजपा को चुनौती देता हूं, आपको तो नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। भाजपा को ही चुनौती देता हूं। वैसे हिंडनबर्ग का ऑफिस दिल्ली में या बंबई में कहीं हो तो बता दो, ईडी वाले ढूंढ रहे थे। क्या सवाल है? जी when we demand a JPC, we are demanding a JPC in order to get answers. First of all, let's get answers. Why was the SEBI silent when all this was happening? Why were the other agencies silent when all this was happening? Why was the RBI silent when all this was happening? Doesn't the RBI know the kind of exposure our banks have to Adani's companies? So, how will you get answers unless there is a JPC? And why are they afraid of a JPC? In any case, the JPC will have a BJP majority. So even then they are so afraid, because at the end of the day, when there is a JPC constituted, everything will be out there in public domain. That's what their worry is. That's what their fear is. Well, those are the live visuals that we're getting for you of Congress's Pawan Khera reacting. Now, this is at a time, of course, where there is still constant pressure for a discussion on the Adani row. In fact, he's gone on to say that Adani has no good record, but Prime Minister Modi has given immense support to Adani through shell companies. How and where is this money coming from? Shouldn't people know the truth? Of course, he's slamming Prime Minister Modi and Adani's equation. We're going to keep a close eye on that story and bring you... यारी है ईमान मेरा यार। तो जो एक दोस्ती चल रही है, जिस दोस्ती पर आज प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, अदानी जी और मोदी जी की दोस्ती। इस देश में एक गौतम वो थे जिन्होंने तपस्या करके बुद्ध बन गए, और दूसरे गौतम ये हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री तपस्या करते हैं 18 घंटे। कमाल के गौतम, 18 घंटे की तपस्या पिछले 8 साल 9 साल से। सेबी चुप, ईडी चुप, SFIO चुप, इनकम टैक्स चुप। यहां VIP मूवमेंट होती है ना बंबई की सड़कों पर, तो मुख्यमंत्री निकलते हैं, उससे पहले एक पायलट आती है,
फिर मुख्यमंत्री की गाड़ी आती है, फिर एक एस्कॉर्ट आती है। ऐसे हमारे अदानी जी का बिजनेस चलता है। पहले ईडी जाती है, फिर अदानी जी आते हैं और पीछे फिर मोदी जी आते हैं। ये ऐसी मूवमेंट हो, वीआईपी मूवमेंट चल रही है बिजनेस में। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई का, एक और बंदरगाह, चलिए एनडीटीवी का भी नाम ले ही लेता हूं। पहले रेड, फिर अदानी जी और उसके बाद मोदी जी मुस्कुराते हुए आते हैं।